नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में और ये कवर करता है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। शुरुआत करते हैं इंडियन यूनियन से कि इंडियन यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। आर्टिकल 343 में ये कहा गया है कि इंडियन यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी और उसकी स्क्रिप्ट होगी देवनागरी। लेकिन साथ में ये प्रोविजन दिया गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तब से लेकर अगले 15 साल तक इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू करा जाएगा, क्योंकि उससे पहले इंग्लिश ही इस्तेमाल की जा रही थी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, तो एकदम से लैंग्वेज को स्विच करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तीसरा प्रोविजन ये है कि उस 15 साल के पीरियड को खत्म होने के बाद पार्लियामेंट के पास ये चॉइस है कि या तो वो इंग्लिश में ही कंटिन्यू करे या हिंदी को चूज करे या फिर पार्टली इंग्लिश और पार्टली हिंदी को भी इस्तेमाल कर सकती है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। आर्टिकल 344 में हम जाएंगे, उससे पहले मैं बात बता दूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज अलग अलग चीज़ें होती हैं। अभी हमने बात करी है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। अगर हम नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे पास नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स चल रही थी कि क्या हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उस पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पाए। कुछ लोगों ने कहा कि संस्कृत, जो क्योंकि हमारी सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है, उसको नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। कुछ ने कहा क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो उसको नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। कुछ ने कहा कि हमारी जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं उसमें तमिल तेलुगु भी आती हैं तो उनको भी बना सकते हैं। तो एक कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भारत जो है ना वो एक देशों में कई देशों का सम्मेलन है, एक तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसलिए हम एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे और हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज बन नहीं पाई। हालांकि क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा फेमस है इसलिए कई बार लोग उसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में कह देते हैं, लेकिन लीगली हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आर्टिकल 344 में बात करते हैं कि हमने बेशक हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। तो 344 में यही कहा गया है, पढ़ते हैं एक बार इसको। प्रेसिडेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर एट एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 10 years बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन इन विच। देखो, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट जो है वो एक कमीशन का गठन करेंगे। कब करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 5 साल बाद, यानी कि 1955 में, और उसके बाद हर 10 साल के अंतराल पर। किस लिए? वो क्या करेगी कमीशन? वो रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को कि कहाँ कहाँ पर हम हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इंग्लिश को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। यानी कि इंग्लिश का दायरा हमें धीरे धीरे घटाना है और हिंदी का दायरा धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है जी। और इसके जो मेंबर्स होंगे उसमें एक चेयरमैन होंगे और बाकी मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सी लैंग्वेजेस को? जो कि 8th शेड्यूल में दी गई है। अब 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मेंबर्स जो हैं इस कमीशन के अंदर होंगे और अपनी बात रखेंगे। ठीक है जी। 1955 और 56 में इसी आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट ने खेर कमेटी को अपॉइंट किया था और वो जो रिकमेंडेशन दी थी उस कमेटी ने, उसके आधार पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि ये डिसाइड किया गया था कि हिंदी का जो स्टेटस है वो सेम रहेगा, यानी कि हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज माना था तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम करेगी। लेकिन इंग्लिश पर जो एक बाउंडेशन थी कि 15 साल तक वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, उस लिमिटेशन को हमने हटा दिया। यहाँ पर हमने कहा कि इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और हिंदी भी इनडेफिनिट टाइम के लिए, यानी अनंत काल तक हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। अगेन रीज़न वही है कि हम एक कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाए कि हम किस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अनंत काल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टेट की। अभी तक बात हो रही थी यूनियन की, अब बात करते हैं स्टेट की। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ स्टेट जो है, हमने पूरी स्वतंत्रता दी है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को कि भैया तुम ही डिसाइड कर लो, तुम एक कानून बनाओ जिसमें तुम ये बताओगे कि क्या तुम हिंदी को इस्तेमाल करने वाले हो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में या फिर किसी और भाषा को इस्तेमाल करने वाले हो। अगर आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाते हो तो आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही कंटिन्यू करेगी। ठीक है जी। आर्टिकल 345 में हमने ये कहा था और 346 में ये कहा कि भैया जब कम्युनिकेशन करने की बात होगी, जब एक स्टेट में ही काम हो रहा है तब तो ठीक है, स्टेट ने अपनी भाषा का चुनाव कर लिया, लेकिन जब दो स्टेट को आपस में बात करनी है, दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, ऐसे केस में क्या होगा? या फिर स्टेट को सेंटर से बात करनी है, ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में हमने 346 में ये कहा
कि या तो वो जो दो स्टेट्स हैं आपस में म्यूचुअली एग्री करके एक लैंग्वेज का चुनाव करें कि भैया जब हम आपस में बात करेंगे तो हम इस लैंग्वेज में बात करेंगे, और अगर वो ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो फिर हिंदी को उन्हें इस्तेमाल करना होगा, फिर चाहे उसके लिए उनको कोई भी जो अरेंजमेंट्स हैं वो करने पड़े, चाहे उनको ट्रांसलेटर रखने हैं, इंटरप्रेटर रखने हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 348 में बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इनके जो भी ऑफिशियल पर्पसेस हैं या फिर जो प्रेसिडेंट और गवर्नर भी हैं, जब वो कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट सुनाते हैं, या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी एक्ट या अमेंडमेंट पास करते हैं, तो वो सभी इंग्लिश में किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि लैंग्वेज अल्टीमेटली क्या है, एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है। हम उसको बाउंडेशन नहीं बना सकते कि भैया नहीं मैं तो मराठी में ही बोलूँगा, मैं तो गुजराती में ही बोलूँगा, मैं तो तमिल में ही बोलूँगा। तो जब आप अलग अलग भाषाओं में बोलोगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना, तो जो पर्पज़ है लैंग्वेज का वो तो पूरा हुआ ही नहीं। तो एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, और हिंदी पर हमारी यूनिफॉर्मिटी पूरे भारत में बन नहीं पा रही थी, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग कुछ स्टेट्स हैं, कुछ जो है वो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, तो उनकी आपस में भिड़ंत हो जाती है। इंग्लिश किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट की भाषा है नहीं, तो इंग्लिश पर जनरली हम मान जाते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए हमने इंग्लिश का चुनाव किया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, और प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं ग्रीवेंस की, कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको उसकी भाषा की वजह से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, या उसकी भाषा की प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही है स्टेट द्वारा या यूनियन द्वारा, तो ऐसे केस में वो अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकता है किसी भी स्टेट या यूनियन की अथॉरिटी को या ऑफिसर को, जो भी उस पर्पज़ के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है जी। 350 में ये बात की गई है कि भैया ऐसा नहीं है कि स्टेट ने या यूनियन ने कोई कानून बना दिया कि इस भाषा में काम होगा, तो तुमको अगर वो भाषा नहीं आती है इस कारण से तुम्हारे काम नहीं रुकने चाहिए। ठीक है जी। तो आर्टिकल 350 में आपको यह अधिकार मिलता है। आर्टिकल 350A में कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, देखो जो भी लैंग्वेज स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं सबसे ज़्यादा बचपन में होती हैं, है ना, तो प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में दी जानी चाहिए। ये कहा गया है फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी एजुकेशन शुड बी डेवलप। तो जो भी फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है आपको मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, वो आपको करनी होंगी, आपकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 351 में कहा गया है कि भैया यूनियन को कॉन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्ट कर रहा है कि आपको हिंदी लैंग्वेज को धीरे धीरे प्रमोट करना है। क्या कह रहा है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। यानी कि धीरे धीरे हमें मल्टीपल लैंग्वेज से वन लैंग्वेज की तरफ बढ़ना है, ताकि हम एक बेटर कनेक्शन अपने जो है अलग अलग स्टेट्स के बीच में महसूस कर सकें, और एक ज़्यादा इंटीग्रेटेड कंट्री के रूप में आगे बढ़ सकें। एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा होना चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारी आइडेंटिटी के रूप में विश्व स्तर पर देखी जानी चाहिए। इसी के लिए आर्टिकल 351 जो है वो डायरेक्ट करता है यूनियन को कि भैया धीरे धीरे मल्टीपल लैंग्वेजेस को खत्म करो और एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में हिंदी को आप प्रमोट करिए। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।